जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल साईं बाबा क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप सभी को कक्षा 10 NCERT मैथ के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याएं में प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करवाऊंगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि √5 दिया गया है और हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या पहले जान लेते हैं। अपरिमेय और परिमेय संख्या की परिभाषा होती है, परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा अपरिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या, और जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके वो अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है। 1 के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, यानी दोनों अभाज्य संख्याएं होंगी। बस इतना ही। तो पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये सिद्ध कैसे किया जाता है, हमें इसका उल्टा मानना पड़ता है। यानी कि √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हमें मानना पड़ेगा कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो लिखा जाएगा माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब ये मान लिया जाएगा कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को अभी बताए P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो पुनः मान लिया जाएगा, तो क्या लिख दिया जाएगा, √5 बराबर P/Q। इतना हो जाएगा। जहाँ P व Q का केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, वो होगा केवल 1। तो लिखा जाएगा जहाँ P व Q पूर्णांक हैं और इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है, और इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है। याद रखना, P व Q का केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा 1। यानी कि P और Q जब परिमेय संख्या मानी जाएंगी तो ये दोनों अभाज्य संख्याएं होंगी। अब तो P बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसे इस तरह लिख लें, P/Q बराबर √5, तो P बराबर क्या हो जाएगा, √5Q। इतना हो जाएगा √5Q समीक। उसके बाद यदि दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, P का वर्ग P² और ये √5Q पूरे का होल वर्ग। फिर इसे क्या लिख दिया जाएगा, P का स्क्वायर बराबर 5Q का स्क्वायर समीकरण 1 बना लो इसे। अब ये 5 इधर किस में है, गुणा में। अगर इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो P² 5 बराबर Q²। अब यहाँ पर क्या सिद्ध होता है कि 5
अब यहाँ पर क्या स्पष्ट होता है कि 5p² को विभाजित कर रहा है, तो जब 5p² को विभाजित कर रहा है तो 5p को भी विभाजित करेगा, ऐसा एक प्रमेय है। प्रमेय देख लेते हैं किताब से। किताब में जो प्रमेय है वो इस प्रकार है, यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a धनात्मक पूर्णांक है। तो वहाँ पर सवाल में क्या है, 5 जो संख्या 5 है वो p² को विभाजित करती है तो 5 p को भी विभाजित करेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 p² को विभाजित करती है तो लिखा जाएगा चूंकि 5 p² को विभाजित करती है, तो प्रमेय के अनुसार पाँच p को भी विभाजित करेगी। p को भी विभाजित करेगी। तो जब 5 p² को विभाजित करता था p²/5 लिखा था, जब p को विभाजित करेगी तो ये लिखा जाएगा क्या, p/5। तो यहाँ मान लेते हैं, माना p/5 बराबर k, ये मान लेते हैं। तो p बराबर क्या हो जाएगा, 5k, क्योंकि ये इधर 5 भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा 5k। अब p का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब p का मान समीकरण 1 में रखा जाएगा तो p का मान कितना है, 5k। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5k पूरे का होल स्क्वायर बराबर 5q²। उसके बाद 25 हो जाएगा, k² बराबर 5q², या ये 25 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, k² बराबर 5q²/25, 5 एकन्नम 5 पचाम 25, q²/5 आ गया, यानी k² बराबर q²/5 इतना आ गया। इसका मतलब क्या है कि q² को 5 विभाजित कर रहा है तो 5q को भी विभाजित करेगा। अब क्या है, यहाँ पर 5q² को विभाजित कर रहा है तो 5q को भी विभाजित करेगा, क्योंकि ऐसा प्रमेय में कहा गया है, प्रमेय के अनुसार। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि 5 p को भी विभाजित करता है, यहाँ पर 5 p को विभाजित कर रहा है और यहाँ पर 5 q को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि p और q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5। लेकिन हमने जो माना था कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है। अगर ये परिमेय संख्या मानी जाएगी √5, तो p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ गया, यानी कि हमने जो माना था उसका उल्टा हो गया। इसलिए हमने जो माना था कि ये परिमेय संख्या है उसका उल्टा हो गया, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर हमें उपरोक्त से क्या स्पष्ट होता है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि 5p व q, यहाँ पर q और इसके ऊपर p दोनों को विभाजित कर रहा है।
इसलिए 5 पी व क्यू दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन परिमेय संख्या मानी गई थी जब इसे पी व क्यू को, तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होना चाहिए था। तो लिखा जाएगा अतः यह हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हमें इसका विरोधाभास का मतलब हो जाएगा उल्टा, यानी कि हमने जो माना था वो उसका उल्टा प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या कैसे हो गई कि हमने जो माना था कि √5 बराबर p/q और इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या होना चाहिए 1, यानी कि ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन हमें क्या प्राप्त हो गया कि 5 p व q दोनों को विभाजित कर रहा है, तो ये 1 अगर आता 1 ही उभयनिष्ठ गुणनखंड तब तो ठीक था, लेकिन 5 आ गया, तो इसका मतलब ये दोनों अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। तो इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ गया, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या है। अब अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले में क्या था, केवल √5 दिया गया था, इसमें 3 + 2 √5 दिया गया है। इसे क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो ये भी वैसे लगेगा, इतना बराबर क्या मान लिया जाएगा कि परिमेय संख्या है। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसलिए क्या लिखा जाएगा, 3 + 2 √5 बराबर p/q, या 2 √5 ये इधर 3 प्लस में और बराबर के इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो -3 या 2 √5 बराबर क्या हो जाएगा, अगर q लघुत्तम लिया जाए तो क्या हो जाएगा, q p - 3q इतना हो जाएगा। अब ये इधर 2 किस में, गुणा में इधर जाएगा तो भाग में √5 बराबर p - 3q/q, और ये 2 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, यानी 1/2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि p व q पूर्णांक है, इसलिए ये पूरी संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब इसी के बराबर ये √5 है, अगर ये पूरी परिमेय संख्या है तो ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। लेकिन हमें पता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लिखा जाएगा तो क्या होगा, √5 भी परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसी के बराबर √5 है, ये भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन यानी कि परंतु हम जानते हैं कि √5 क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, यानी कि हमने परिमेय संख्या मानी थी पूरे को, और ये क्या आ गई, अपरिमेय संख्या, यानी उल्टा प्राप्त होता है। इसलिए 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो तीसरे में 3 खंड हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला खंड देख लेते हैं, 1/√2 दिया गया है। अब इसे लगाते हैं। पहला दिया गया 1/√2,
रूट टू, तो क्या माना जाएगा कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। संख्या है, तो जब ये परिमेय संख्या हो जाएगी तो 1/√2 बराबर क्या मान लिया जाएगा, P/Q, जहाँ P व Q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे और इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होगा। तो P व Q क्या है, पूर्णांक है और इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, केवल एक है। तो जब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है, अब इनका तिरछा गुणा कर देते हैं, इसका इससे, इसका इससे, तो क्या आ जाएगा, Q बराबर √2P इतना आ जाएगा। अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो Q² बराबर √2P पूरे का होल स्क्वायर, Q² बराबर 2 × P का स्क्वायर इतना आ जाएगा। या P² बराबर क्या लिख सकते हैं, ये 2 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, Q²/2। अब यहाँ पर 2 Q² को विभाजित कर रहा है तो प्रमेय के अनुसार Q को भी विभाजित करेगा। क्या है, यहाँ पर 2 Q² को विभाजित कर रहा है तो प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, Q को भी विभाजित करेगा, 2 Q को भी विभाजित करेगा। तो इसे क्या लिखा जाएगा, Q/2 बराबर K, ये मान लिया जाएगा, माना। अब Q बराबर कितना हो जाएगा, 2K। Q का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब Q का मान यहाँ पर रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2K पूरे का होल स्क्वायर बराबर 2P²। ये कितना हो जाएगा, 2K पूरे का होल स्क्वायर बराबर 2P², 2 दूना 4, K² बराबर 2P², या K² बराबर 2P²/4, 2 गन्नम 2, 2 दूना 4, कितना आ गया, P²/2। अब यहाँ पर 2P² को विभाजित कर रहा है, यहाँ पर क्या स्पष्ट है कि 2P² को विभाजित कर रहा है, तो दो P² को विभाजित कर रहा है तो प्रमेय के अनुसार 2P को भी विभाजित करेगा। तो उपरोक्त से क्या स्पष्ट होता है कि 2P व Q दोनों को विभाजित करता है, क्योंकि ऊपर Q को किया था और यहाँ P को, इसलिए 2P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहाँ भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास, जबकि हमें क्या प्राप्त होना चाहिए था कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या है, 1। लेकिन प्राप्त क्या हुआ कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। इसलिए 1/√2 अपरिमेय संख्या, चूँकि हमें विरोधाभास प्राप्त होता है इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरा पार्ट है 7√5 यानी 7√5। अब इसे भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसे क्या मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 बराबर P/Q, जहाँ P व Q क्या है, धन पूर्णांक हैं और इनका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। इस वाली लाइन नहीं लिखेंगे, P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। अब इनका गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, ये 7 इधर है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 7 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो √5 बराबर P/7Q। अब 7Q
P/Q क्या है, धन पूर्णांक है और ये P/Q के रूप में लिखे गए हैं, इसलिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। किंतु हमें यह ज्ञात है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमें क्या प्राप्त होता है, विरोधाभास। इसलिए 7√5 क्या होगा, एक परिमेय संख्या। अब यहाँ पर क्या है, P व Q पूर्णांक है, इसलिए P/7Q परिमेय संख्या है। जब P/7Q परिमेय संख्या है तो इसी के बराबर √5 है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसी के बराबर ये है, तो ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। तो √5 भी परिमेय संख्या होगी। किंतु हमें ज्ञात है, यानी कि हम जानते हैं कि √5 परिमेय संख्या नहीं बल्कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो √5 अपरिमेय संख्या है, तो अतः हमें क्या प्राप्त होता है, अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। यानी कि हमने परिमेय संख्या मानी थी, लेकिन क्या मिल रही है हमें, अपरिमेय संख्या। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरे का तीसरा 6 + √2, ये दूसरे सवाल की तरह है, वैसे ही लग जाएगा दूसरे सवाल की तरह। तो इसमें भी क्या मान लेंगे, 6 + √2 बराबर, यानी 6 + √2 परिमेय संख्या है। तो माना 6 + √2 परिमेय संख्या है। इसलिए 6 + √2 बराबर P/Q, जहाँ P व Q क्या है, पूर्णांक हैं और इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होगा। लाइन नहीं लिखेंगे इस बार, P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होगा। अब √2 बराबर, अगर ये 6 इधर प्लस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, -6, या √2 बराबर P माइनस, अगर Q लघुत्तम ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 6Q पूरे का बटे Q। अब ये क्या है, अगर P व Q पूर्णांक है तो ये पूरी संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या। अगर ये पूरी एक परिमेय संख्या है तो ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। किंतु हम जानते हैं कि √2 क्या है, परिमेय संख्या नहीं बल्कि क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें विरोधाभास प्राप्त हो जाएगा। अतः 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ क्या है, P व Q पूर्णांक है, इसलिए ये पूरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। जब ये पूरा परिमेय संख्या हो जाएगा तो इसी के बराबर √2 है, √2 भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें ज्ञात है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, √2 भी परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं, हमें पता है कि √2 क्या है, परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है। √2 अपरिमेय संख्या, अतः हमें क्या प्राप्त होता, विरोधाभास। यानी कि हमने जो माना था उसका उल्टा प्राप्त हो गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि 6 + √2 परिमेय संख्या तो है नहीं, क्योंकि उसका उल्टा प्राप्त हो गया। तो 6 + √2 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये प्रश्नावली 1.3 खत्म हो गई। अब मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। यदि आप लोगों को इसका नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।